यावेळेस मी त्या थोर परमेश्वराची उपकार स्तुती करतो, त्याच्या नावाला धन्यवाद देतो. और इस वक्त मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा, उसके नाम का। की या राखेच्या बुधवारच्या विशेष उपासनेमध्ये त्याचा संदेश देण्याची संधी त्याने मला दिली. और ये ऐश वेडनेसडे के दिन उसने मुझे मौका दिया कि खुदा के कलाम से आपके बीच में आके तिलावत करूँ। त्याचप्रमाणे आपल्या मंडळीचे प्रिय पाळक साहेब रेव्हरंड आशिष शेडगे पाळक साहेब यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. और मैं आपके पासबान का भी तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहूँगा। की यावेळेस मला देवाच्या वचनातून बोलण्यासाठी त्याने मला बोलवलं. खुदा के कलाम से तिलावत करने का मुझे मौका दिया है। आपल्या चर्चचे सेक्रेटरी, ट्रेझरर, पास्टेट कमिटी आणि आपल्या सर्वांचे देखील मी यावेळेस मनपूर्वक आभारी आहे. चर्च कमेटी का और यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वचनाकडे जाण्यापूर्वी आपण प्रार्थना करूयात. आइए खुदा के कलाम में जाने से पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। स्वर्गीय पित्या, तुझे वचन जे आमच्या पावलांकरता दिवा व आमच्या मार्गावर प्रकाश असा आहे, त्या वचनाकडे आम्ही येतो. बोल प्रभू, आम्ही तुझे दास ऐकत आहोत. आम्हाला ऐकणारे कान, समजणारं मन आणि त्याप्रमाणे कृती करणारा अंत करून तू द्यावस अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. धन्यवाद प्रभू येशू ख्रिस्त, याच्या नावाने मागितलं म्हणून तो ऐक. आमेन. ज्या रात्री त्याला म्हणजे येशूला धरून देण्यात आले, जिस रात को खुदावन यीशु मसीह को पकड़वाया गया, त्याच रात्री त्याने भाकर घेतली, येशू उपकार स्मरण करून ती मोडली और धन्यवाद के साथ उसने उस रोटी को लिया और तोड़ा आणि आपल्या शिष्यास दिले व म्हटले, घ्या, खा, तुम्हा करता दिलेले हे माझे शरीर आहे. और उन्होंने अपने चेलों को दिया और ये कहा कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, माझ्या स्मरणार्थ हे करा. और मेरे यादगारी के वास्ते यही किया करो। तसेच भोजन झाल्यावर और उसी भोजन होने के बाद त्याने प्याला घेतला, उसने प्याला भी लिया येशू उपकार स्मरण करून त्यास दिला और धन्यवाद करके अपने चेलों को दिया आणि म्हटले, तुम्ही सर्व यातून प्या, और उन्होंने कहा कि तुम सब इसमें से पियो, कारण तुमच्या व बहुतांच्या पापांच्या क्षालनासाठी क्योंकि तुम्हारे लिए और बहुतों के गुनाहों के लिए ओतिले गेलेले ये जो बहाया गया है, हे माझे नव्या कराराचं रक्त आहे. और ये मेरे नए नियम का लहू है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। जितकेदा तुम्ही हे प्याल, और जब तुम इसे पियोगे, तितकेदा माझ्या स्मरणार्थ हे करा. मेरे यादगारी के वास्ते यही किया करना। येशूच्या 3.5 वर्षाच्या सेवेमध्ये नवा करार हा शब्द त्याने फक्त एकदाच उच्चारलेला आपल्याला दिसतो. और खुदावन यीशु मसीह का 3.5 साल की जो सेवकाई थी, उसमें का एक ही बार उसने नया नियम जो है इस शब्द का प्रयोग किया है। आणि ह्या नवा करार शब्दाचा संबंध त्याने आपल्या रक्ताशी जोडलेला आहे. और ये नए नियम का संबंध जो है उसने अपने लहू के साथ जोड़ दिया है। तो म्हटला, हे माझ्या नव्या कराराचं रक्त आहे. और उसने कहा कि ये मेरे नए नियम का लहू है। आज राखेच्या बुधवारच्या विशेष उपासनेमध्ये और आज ये राग के बुधवार के खास उपस्थिति में येशूच्या नव्या कराराचे रक्त या विषयावर आपण थोडा वेळ विचार करणार आहोत. और खुदावन यीशु मसीह के नए नियम के लहू के विषय के ऊपर आज हम गौर करने वाले हैं। ख्रिस्ताच्या रक्ताचं मर्म, त्याचं महत्व, माझ्या जीवनामध्ये त्याचं महात्म्य काय आहे हे पाहण्याचा आज आपण प्रयत्न करणार आहोत. खुदावन यीशु मसीह के लहू का जो मेरे जीवन में महत्व है, उसका गुण क्या है, वो जानने की आज हम कोशिश करेंगे। मंडळीच्या 2000 वर्षाच्या मानवी इतिहासामध्ये और जो कलीसिया उसके 2000 साल का जो इतिहास है, जो मनुष्य के बारे में है, तसंच आज राखेच्या बुधवारच्या दिवशी सुद्धा और आज जब राग के बुधवार का समय है, जगाच्या पाठीवर ज्या ज्या मंडळ्या आहेत त्यामध्ये जर पवित्र सहभागिता होत असेल, और पूरे विश्व भर में जितने भी कलीसियाएं और जहां पे प्रभु भोज का दिया जा रहा है, त्यामध्ये ख्रिस्ताच्या नव्या कराराचा रक्ताचा उल्लेख जगभर केला जातो. और वहां पे खुदावन यीशु मसीह के लहू के नए नियम के बारे में जिक्र किया गया है। एवढंच केवळ आश्चर्याची गोष्ट नाही, सिर्फ इतना ही नहीं है, परंतु ख्रिस्ताच्या रक्ताचा उल्लेख स्वर्गात देखील अनेक वेळा केला जातो. हे समजणं महत्वाचं आहे. पर खुदावन यीशु मसीह के लहू का जिक्र स्वर्ग में भी बार बार किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ज्या ख्रिस्ताच्या रक्ताचं सामर्थ्य जाणून घेण्याचा आज आपण प्रयत्न करणार आहोत, त्याचा उल्लेख स्वर्गात देखील अनेक वेळा केला जातो. और जिस खुदावन यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य का महत्व जानने की हम कोशिश करने वाले हैं, उसका जिक्र स्वर्ग में बार बार किया जाता है। येशूचा आवडता शिष्य योहान
पात्म बेटावर हद्दपारीची शिक्षा भोगत आहे. पतमोस के उस चोटियों में, पहाड़ियों में खुदावन यीशु मसीह का सबसे चहीता जो चेला है वहां पे हम देखते हैं। तो म्हणतो एक दिवशी मी आत्म्याने संचारित झालो आणि मला स्वर्गीय साक्षात्कार झाला. और वो कहता है कि एक बार आत्मा से मैं जो प्रेरित हो गया और मुझे एक बात प्रकट होती है। आणि त्याच्यासमोर स्वर्गाचं दार खुलं झालं आणि प्रगटीकरण 5:1 मध्ये तो काय म्हणतो? और वो देखता है कि उसके सामने स्वर्ग का द्वार खुल जाता है और प्रकाशित वाक्य 5 में वो इन बातों को कहता है। हे एक मोठे पांढरे राज्यासन मी पाहिले, त्यावर कुणी एक बसलेला मला दिसला. और वो कहता है कि मैंने एक बहुत बड़ा राजासन देखा है, वहां पे कोई बैठा है त्याच्या हातामध्ये 7 शिक्के मारून बंद केलेले गुंडाळी मी पाहिली. और उसके हाथ में जो है एक प्रकार की गुंडाळी. एक गुंडाळी आहे किंवा एक जो है रोल किया हुआ है, उसमें 7 जो है मोहर लगाई गई है। आणि एक बलवान देवदूत याला मोठ्याने पुकारताना मी ऐकलं, और एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत है, बड़े आवाज के साथ वो कहता है, हे शिक्के फोडून ही गुंडाळी उघडावयास कोण समर्थ आहे? और इन मोहरों को तोड़ के इसको खोलने के लिए कौन समर्थ है? तेव्हा योहाना मला सांगतो, तो यूहन्ना हमसे कहता है, स्वर्गात, पृथ्वीवर आणि पृथ्वी खाली स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, ती गुंडाळी घेऊन ते शिक्के फोडावयास कोणीच योग्यतेचा सापडला. और उसको खोलने के लिए कोई भी योग्य आदमी नहीं है। अशी काय विशेष पाहिजे त्या गुंडाळीमध्ये की कोणीच ती गुंडाळी घेऊन ती उघडावयास योग्य नाही? ऐसी कौन सी बात है उसमें लिखी हुई कि उसको खोलने के लिए कोई भी योग्य व्यक्ति उन्हें नहीं मिल रहा है? या पापी अधर्मी जगावर जो शेवटचा न्याय परमेश्वराचा प्रगट होणार आहे, त्या गुंडाळीमध्ये सगळं लिहून ठेवलेलं आहे. क्योंकि इस दुनिया का अधर्म जो है, जो उसमें लिखा हुआ है, और वही उसको खोल सकता है। या पापी मनुष्यावर जो देवाचा क्रोध ओतप्रोत ओतला जाणार आहे, त्या गुंडाळीमध्ये सर्व लिहून ठेवले, तो कशा प्रकारे होणार आहे? इस व्यक्ति के ऊपर पूरे दुनिया का पाप जो है लाद दिया जाएगा, इसके बारे में वहां पे जिक्र किया गया है। तेव्हा योहान म्हणतो, मला ती गुंडाळी उघडणारा कोणीच सापडलं नाही, म्हणून मी मोठ्यानं रडू लागलो. और यूहन्ना इसलिए कहता है कि मैं ढूंढ रहा हूं कि उसको कोई खोलेगा, पर मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं रो रो के दुहाई दे रहा हूं। तेव्हा एक वडील मस्कड येऊन म्हटला, योहाना रडू नकोस, पर एक जो है अगवा जो है उसके सामने आता और कहता है कि रो मत, कारण यहूदा वंशाचा सिंह आणि दावीदाचा अंकुर ही ती गुंडाळी उघडण्यास समर्थ आहे. क्योंकि यहूदा वंश से आया हुआ और दाऊद के वंश से आया हुआ एक ऐसा व्यक्ति है जो उसको खोलने के लिए समर्थ है। तेव्हा मी पाहिलं, तो वधलेला कोकरा उठला. और तब मैंने देखा कि वो वधने के लिए जाने वाला जो मेमना है, वो मैंने वहां पे उसको देखा, आणि राज्यासनावर जो बसला होता त्यापासून त्यांनी गुंडाळी घेतली. और उसने उस व्यक्ति से उस मोहर को ले लिया। आणि राज्यासनासमोर बसलेले 24 वडील त्याला नमन करून एक नवं गीत गाऊ लागले. और सिंहासन के पास जो 24 बड़े लोग जो बैठे थे, उसने उनको नमन किया, उन्होंने नमन किया उसको। आणि ते म्हटले, गुंडाळी घेऊन ते शिक्के फोडावयास तू योग्य आहेस, और उन्होंने कहा, तू ही योग्य है जिसको खोल सकता है, कारण तू वधला गेलास क्योंकि तू मरने जाने वाला है, आणि तू आपल्या रक्तानं और तू अपने लहू से सर्व वंश, जितने भी वंश है, निरनिराळ्या भाषा बोलणारे लोक अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग, आणि राष्ट्र और जो राष्ट्र है, यांच्यामधून आमच्या देवासाठी लोक विकत घेतलेले आहेत. और इन सभी के बीच में से परमेश्वर के लिए लोग जो है ले लिए गए हैं। त्या बदलेल्या ख्रिस्ताने आपल्या रक्तानं या भूतलावर काही लोक विकत घेतलेत, म्हणून त्याचा उल्लेख स्वर्गामध्ये अनेक वेळा और होतो. खुदावन यीशु मसीह का लहू जो उस क्रूस पे बहाया गया, उसके द्वारा कुछ लोगों को मोल लिया गया है। हे त्या ख्रिस्ताच्या रक्ताचं सामर्थ्य म्हणून देवाच्या समोर अनेक वेळा त्याचा उल्लेख केला जातो. और इसीलिए इस परमेश्वर के जो सामर्थ्य, उसके लहू का सामर्थ्य, इसके बारे में बार बार जिक्र किया गया है। पुढे एक प्रगटीकरण 7:9 मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. प्रकाशित वाक्य 7:9 में इस बातों को हम आगे देखते हैं। तो म्हणतो, सर्व राष्ट्र, निरनिराळ्या भाषा बोलणारे लोक व वंश हे मी पाहिले. और वो कहता है कि मैंने सभी राष्ट्रों को देखा, उसमें रहने वाले अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों को मैंने देखा है। त्याच्यामध्ये मोजता येणार नाही इतका मोठा जमाव मला स्वर्गामध्ये दिसला. और अनगिनत ऐसा बहुत बड़ा समुदाय मैंने वहां पे देखा है। त्यांनी शुभ्र वस्त्र परिधान केले होते, हातात झावळ्या घेतल्या होत्या. और उन्होंने जो है सफेद कपड़ों को पहना था, और उनके हाथ में डालियां थी खजूर की। मी त्यांना विचारलं, हे लोक कोण आहेत? और मैंने उनसे पूछा, ये लोग कौन है? तो वडील मला म्हणाला, तो ये वडील मुझे कहते हैं, मोठ्या संकटातून बाहेर येतात तेच हे लोक. और वो पुरानी कहते हैं कि जो बड़े संकट में से बाहर निकल के आए हैं, ये वही लोग हैं। यांनी आपले झगे कोकराच्या रक्तात धुवून शुभ्र केले आहे.
और इन्हीं लोगों ने उस लहू, जो मेमने का लहू है, उसमें अपने कपड़ों को धो के साफ कर दिया है। असे काही लोक आहेत स्वर्गामध्ये ज्यांनी आपले झगे कोकऱ्याच्या रक्तामध्ये धुवून शुभ्र केले, त्यांचा उल्लेख स्वर्गामध्ये केला जातो. स्वर्ग में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मेमने के लहू में अपने कपड़ों को धो के साफ किया, इसका जिक्र भी स्वर्ग में किया गया है। ज्या ख्रिस्ताच्या रक्ताचा आपण विचार करत आहेत, त्यामध्ये प्रगटीकरण 19:11 मध्ये दुसरं एक चित्र आपल्याला दिसतं. और प्रेरितों के काम 19:1 में और एक तस्वीर हमें वहां पे दिखाई देती है, विजयशाली ख्रिस्ताचं चित्र आम्हाला दाखवलेलं आहे. और हम वहां पे देखते हैं जिसको विजय प्राप्त हुआ है, उस मसीह के बारे में जिक्र किया गया है। तो म्हणतो, पहा मी पाहिला एक मोठा पांढरा घोडा आणि त्यावर उजळलेला एक स्वार व्हायला. और वो कहता है कि मैंने वो एक बहुत बड़ा सफेद घोड़ा देखा, और उसके ऊपर सवार होने वाला एक व्यक्ति को भी देखा है। त्याचं नाव विश्वसनीय व सत्य असं आहे. उसका नाम विश्वास योग्य और सत्य है, पुनरुत्थित ख्रिस्ताचं चित्र आहे. और वो पुनरुत्थित मसीह का जो है चित्र है, तो कसा दिसत आहे आम्हाला? वो कहा कैसे दिख रहा है? त्याचे डोळे अग्नीच्या ज्वालेसारखे आहेत. उसकी आंखें जो है अग्नि के ज्वाला के समान दिखाई त्याच्या दे रही। डोक्यावर पुष्कळ मुकुट आहे. उसके सर पे बहुत सारे मुकुट हम देखते हैं, रक्तात बुचकळलेले वस्त्र त्याने परिधान केलेले आहे. और लहू में लथड़े हुए वस्त्र को उसने पहना है, त्याला देवाचं शब्द हे नाव देण्यात आलं. और उसको परमेश्वर का शब्द करके कहा गया है। राष्ट्रास मारावे म्हणून त्याच्या तोंडातून तीक्ष्ण तलवार निघते. और राष्ट्र को खत्म करने के लिए उसके मुंह में एक तलवार दी गई है, तो लोखंडी राजदंडाने सर्वांवर अधिकार गाजवे. और उसके पास एक लोखंडी राजदंड है जिसके ऊपर से वो अधिकार को चलाने वाला है। त्याच्या वस्त्रावर आणि मांडीवर राजांचा राजा आणि प्रभूचा प्रभू हे नाव लिहिलेलं आहे. और उसके पैरों पे और उसके वस्त्र पे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु नाम लिखा गया है। हा ख्रिस्त कसा दिसत आहे? रक्तात बुचकळलेले वस्त्र त्याने घातलेले आहे. और ये मसीह कैसा दिख रहा है? जैसे लहू में लथड़े हुए कपड़ों को वो पहना है। आणि म्हणून तुम्हाला मला सांगायचंय, स्वर्गामध्ये सुद्धा ख्रिस्ताच्या रक्ताचा उल्लेख अनेक वेळा होत आहे. और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई बार स्वर्ग में यीशु मसीह के लहू का जिक्र किया गया है। परमेश्वराने इस्रायल लोकांना एक नियमशास्त्र दिलं होतं. परमेश्वर ने इजरायली लोगों को एक नियम शास्त्र को दिया था, त्याच्यामध्ये साधारण 613 आज्ञा आहेत. और उसमें 613. 613 आज्ञाओं का हम देखते हैं। त्यामध्ये एक आज्ञा अशी आहे, उसमें से एक आज्ञा ऐसी है, लेवियाचा ग्रंथ याचा 17वा अध्याय 10वं वचन. लेवियों की किताब 17 अध्याय और 10 वचन में हम उसको देखते हैं। परमेश्वर इस्रायल लोकांना एक ताकीद, एक वॉर्निंग देत आहे. परमेश्वर इजरायली लोगों को एक वार्निंग देता है। इस्रायलाच्या घराण्यापैकी कुणीही इजराइल के घराने में से कोई भी, किंवा तुमच्यामध्ये आलेला उपरी और तुम में जो परदेसी आया है, कुणीही कोणत्याही प्रकारचं रक्त सेवन करू नये. और कोई भी किसी प्रकार के लहू का सेवन करने वाला ना हो। जर कुणी रक्ताचं सेवन केलं तर मी त्याला विन्मुख होईल. और अगर तुम में से कोई उस लहू को सेवन करता है तो मैं उससे दूर हो जाऊंगा, आणि त्याला स्वजनातून उच्छेद त्याचा करील. और उसको उसमें से, अपने लोगों में से उसको निकाल के फेंक दूंगा। रक्त का प्यायचं नाही याचं कारण तो पुढे सांगत आहे. और लहू क्यों नहीं पीने का, उसका उल्लेख आगे किया गया है। तो म्हणतो, कारण मनुष्याच्या शरीराचं जीवन तर त्याच्या रक्तात आहे. क्योंकि लिखा है मनुष्य के शरीर का जीवन उसके लहू में है। रक्तात जीव असल्यामुळे रक्तानेच प्रायश्चित्त होतं. क्योंकि लहू में ही जीवन है, और उसी से प्रायश्चित और पश्चाताप हम कर सकते हैं। प्राणी मागताचं रक्त हेच त्याचं जीवन आहे. और हर एक प्राणी का लहू जो है उसी में उसका जीवन है। आणि म्हणून तुम्ही हे समजून घ्या प्रियानो, तुमचं जीवन म्हणजे तुमचं रक्त, आणि तुमचं रक्त हेच तुमचं जीवन आहे. इसीलिए आपको समझना है कि आपका जीवन ही लहू है, और लहू ही जीवन है। तुम्ही आणि मी जिवंत आहोत का? हम और आप जीवित है क्यों? तुमच्या आणि माझ्यामध्ये रक्त खेळत आहे. क्योंकि तुम्हारे और मेरे शरीर के अंदर लहू बह रहा है। ज्या क्षणी रक्त खेळायचं बंद होईल, आपण मरून जातो, त्याला मृत मनुष्य म्हणतात. और जब ये लहू तैयार होना बंद हो जाएगा तो हमें मृत घोषित किया जाएगा, हम मर जाएंगे। आपण अनेक वेळा रक्त डोनेट केलं असेल, ब्लड डोनेशन केलं असेल. कई बार हमने जो है लहू को या खून को किसी को दे दिया होगा, दान दिया होगा। आपल्याला ठाऊक आहे, मनुष्याच्या शरीरामध्ये साधारण 5 लिटर रक्त असतं. आप भली भांति जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में लगभग 5 लीटर के हिसाब से हम लहू को देखते, खून को देखते हैं। आपण ब्लड डोनेशन करतो तेव्हा किती रक्त घेतलं जातं? जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो कितना लहू लिया जाता है? 400 किंवा 500 ml मॅक्सिमम. 400 या 500 ml लहू लिया जाता है। फक्त 10%. और हमारा जो जितना लहू है हमारे शरीर में, उसका 10% जो है लिया जाता है। अशी कल्पना करा की तुमचं रक्त अजून काढून घेतलंय, 1 लिटर 2 लिटर काढून घेतलं तर काय होईल? अब आप मेरे साथ कल्पना कीजिए कि आपके शरीर से और थोड़ा सा लहू लेके थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं।
मनुष्य तिथंच मरून जाईल. और हम देखेंगे कि मनुष्य वहां पे मर जाएगा। तुमचे सर्व अवयव व्यवस्थित असले तरी रक्त काढल्यामुळे तुम्ही मरून जाल, कारण तुमचं रक्त हेच तुमचं जीवन आहे. शायद तुम्हारे शरीर के हर एक अंग जो है अभी तक ठीक है, पर आपके लहू शरीर से जब लहू निकाला जाएगा तो आप मर जाओगे। हे लक्षात आल्यानंतर येशूच्या शेवटल्या दिवसाकडे पहा. और ये जब ध्यान में आए तो यीशु मसीह के जीवन के आखिरी कगार के ऊपर आप आपका लक्ष्य केंद्रित कीजिए। पंत पिलाताने येशूला फटके मारण्याची शिक्षा दिली. और पिलातुस ने जो है यीशु मसीह को मारने की आज्ञा दी। त्या येशूला आडवं करून सर्व कपडे काढून त्याच्या पाठीवर फटके मारण्यात आले. यीशु मसीह को वहां पे गिरा के उसके कपड़े निकाल के उसके ऊपर मार रहे थे। त्याच्या पाठीचे मांस आणि स्नायू उडत असताना रक्ताच्या चिळकांड्या उडू लागल्या. और जब उसको मार रहे थे तो मान लो उसका मांस जो है उसके साथ बाहर आ रहा था और लहू उसमें से बह रहा था। पण रक्त उडलं म्हणजे काय? रक्त म्हणजे जीवन. पर हम देखते हैं लहू मतलब क्या है? लहू में जीवन है। प्रत्येक थेंब जो बाहेर पडत होता, येशू थेंबे थेंबे आमचं जीवन तुमच्या आणि माझ्या पापासाठी देत होता. जब उसका लहू एक थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा था तो मान लो तुम्हारे और मेरे अपराधों के लिए क्षमा कर रहा था। त्या येशूच्या डोक्यात काट्यांचा मुकुट घालण्यात आला. उसके सर में कांटों का मुकुट डाल दिया गया। मुकुट टाकता संपूर्ण चेहरा रक्तबंबाळ झाला. और जैसे ही उनको मुकुट पहनाया गया, मान लो उनके चेहरे पे लहू जो है बहने लगा। रक्ताच्या धारा वाहू लागल्या. और लहू जो है उनकी धारा बहने लगी। पण रक्त म्हणजे जीवन. और ये लहू मतलब जीवन है। त्याचा जीव थेंबे थेंबे त्या शरीरातून जात होता तुमच्या आणि माझ्या पापांसाठी. और उसका जो प्राण है उनके लहू के द्वारा नीचे नीचे जा रहा था तुम्हारे और मेरे पापों के लिए। 3 खिळांच्या साहाय्याने त्याला वधस्तंभावर खिळून सकाळी 9 पासून दुपारी 3 वाजेपर्यंत 6 तास त्या वधस्तंभावर तो लटकत असताना और 3 किलो के सहायता से उसको क्रूस पे चढ़ाया गया। सुबह से लेके शाम तक 6 तास थेंबे थेंबे रक्त खाली सांडत होतं. 6 घंटे उसके शरीर से लहू धीरे 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 करके बह रहा था। ते रक्त म्हणजे जीवन. त्याचा जीव थोडा थोडा तुमच्या माझ्यासाठी तो देत होता 6 तास. और ये लहू मतलब ही जीवन है जो थोड़ा 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 करके तुम्हारे और मेरे लिए 6 घंटे वहां पे वो बहा रहा था। शेवटी एक रोमी शिपाई आला आणि त्याच्या कुशीत त्याने भाला बोसकला. आखिर में एक रोमी सैनिक आता है और उसके पेट में जो है भाला को वो डाल देता है। तेव्हा वचन आम्हाला सांगतं त्याच्या कुशीतून रक्त आणि पाणी बाहेर पडलं. तब वचन हमें कहता है कि उसके पेट से जो है पानी और लहू बहने लगा। याचा अर्थ रक्ताचा शेवटचा थेंब म्हणजे त्याचा जीव जाऊपर्यंत त्याने तुमच्या आणि माझ्यासाठी वधस्तंभावर मरण सोसलं. इसका मतलब ये है उसके शरीर से लहू का कतरा कतरा बहने तक वो तुम्हारे और मेरे पापों के लिए अपने जीवन को दे रहा था। अशा प्रकारचं रक्त म्हणजे जीवन त्याने तुमच्या आणि माझ्यासाठी सांडलं. हे आम्ही समजून घेत आहोत. और इसीलिए आपको समझना है कि यही लहू जो है तुम्हारे और मेरे लिए उसने जीवन करके बहा दिया है। याचं मर्म, याचं गांभीर्य आम्ही समजून घेणं महत्वाचं आहे. और इसकी महत्व और उसका गढ़ सच्चाई जो है हमें जानने की बहुत कोशिश करनी है। पवित्र सहभागिता घेताना आम्ही याचं गांभीर्य समजून घेत नाही. और इसीलिए जब हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते तो शायद इसका महत्व हम नहीं समझ सकते हैं। फार सहजगता आम्ही ते प्रबोधन घेतो, त्याचं मर्म आम्ही समजून घेत नाही. बहुत सर्वसाधारण रीति से हम जाते हैं और प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं। त्याचं रक्त म्हणजे त्यांचं जीवन तुमच्या माझ्यासाठी तो देत होता. उसका लहू मतलब उसका जीवन है जो तुम्हारे और मेरे लिए दे रहा है। इस्रायल लोक मिस्र देशामध्ये गुलामगिरीमध्ये होते. इजरायली लोग जो है मिस्र देश में जो है गुलामी का काम कर रहे थे। ते 430 वर्ष गुलामगिरी करत होते. लगभग 430 साल वो वहां पे गुलाम करके दास करके काम कर रहे आणि थे। फारो त्यांच्याकडून बिकट गुलामगिरी करून घेत होता. और फिरौन जो है बड़े दुष्टता के साथ उनसे गुलामी को करके ले रहा था। त्याचं दास्य फार बिकट होतं म्हणून त्यांनी देवाकडे आक्रोश केला. और उसका जो सहना बहुत कठिन था, इसलिए उसने परमेश्वर को इजरायली लोगों ने दुहाई दी। तेव्हा देवाने मोशेला फारोकडे पाठवलं. तब परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के पास भेज दिया। मोशेने त्यांच्याकडे अनेक पीडा पाठवल्या, पण परमेश्वराने फारोचं मन कठीण केलं. और मूसा ने जो बहुत सारी पीड़ाओं को उसके ऊपर भेज दिया, पर परमेश्वर ने जो है फिरौन का हृदय जो है कठिन कर दिया। तेव्हा जी शेवटची 10वी पीडा, त्याच्या अगोदर परमेश्वर मोशेशी बोलत आहे. और वो 10वीं पीड़ा जाने से पहले परमेश्वर मूसा के साथ बातचीत कर रहा है। परमेश्वर मोशेला म्हटला, आज मध्यरात्री मी स्वतः मिस्र देशातून फिरेन. परमेश्वर मूसा से कहता है आज मैं खुद जाऊंगा और मिस्र देश के हर एक कोने में मैं खुद चला जाऊंगा। आणि मिस्राच्या राज्यासनावर बसणाऱ्या फारोपासून ते जात्यावर दळणाऱ्या दासीपर्यंत प्रत्येकाचा प्रथम पुत्र मारला जाईल. और जो राजासन पे बैठा हुआ राजा उसको लेके
जो औरत जो है वो पीस रही है, हर एक के पहलोटों को मैं आज मार दूंगा। आणि अशा प्रकारे मिस्रामध्ये मोठा हाहाकार उडेल. और इस प्रकार से पूरे मिस्र में जो है आक्रोश हो जाएगा। पण इस्रायल लोकांवर ही पीडा येऊ नये म्हणून त्यांनी काय केलं पाहिजे? पर इज़राइल के लोगों तक ये पीड़ा ना आए, इसलिए इज़राइल के लोगों को क्या करना है? प्रत्येक कुटुंबाने एक कोकरू घ्यायचं. हर एक परिवार ने एक मेमना लेना है। 1 वर्षाचा नर, 1 साल का नर जो है वो लेना है, अदुष्य, अव्यंग, निर्दोष असा नर. जिसमें कोई दोष ना हो ऐसा नर मेमना लेना है। तो नर त्यांनी वधायचा. और उन्होंने उसको मार देना है रक्त एका भांड्यात घ्यायचं और उसका लहू एक पात्र में लेना है आणि ते रक्त आपल्या दाराच्या दोन्ही भायांवर आणि कपाळपट्टीवर लावायचं. और जो उनका दरवाजा उनकी दोनों ओर और उसके ऊपरी भाग जो है उसके ऊपर उनका लहू लगाना है। परमेश्वर त्यांना म्हटला, रक्त ही तुमच्यासाठी खून अशी होईल. और परमेश्वर कहता है कि लहू ही तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा। मी रक्त पाहीन तेव्हा तुम्हाला ओलांडून जाईल और आणि जब तुमच्यावरती पीडा येणार नाही. जब मैं उस लहू को देखूंगा तो मैं वहां से निकल जाऊंगा, वो पीड़ा तुम्हारे तक नहीं आएगी। हे त्या रक्ताचं महत्व आहे. परमेश्वर म्हणतो मी रक्त पाहीन आणि तुम्हाला ओलांडून जाईन. और यही वो लहू का महत्व है कि मैं लहू देखूंगा और तुम्हारे पास में वो पीड़ा को लेके नहीं आऊंगा। ये परमेश्वर असं नाही म्हटलं मी घरात डोकून पाहिल कोण कोण घरामध्ये आहे ते पाहिल, असं नाही म्हटलं. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं घर में झांक के देखूंगा कि घर में कौन कौन है। त्या घरामध्ये इब्री आहेत का मिस्री आहेत हे मी पाहिल, असं परमेश्वर मैं नाही नहीं देखूंगा इस घर में इजरायली है या मिस्र के लोग हैं। म्हटलं. या घरामधले लोक नियमशास्त्र पाळणार आहेत का हे मी पाहिल, असं तो नाही म्हणाला. वो नहीं कहता है कि मैं देखूंगा कि वो परमेश्वर के वचन को मानने वाले या नहीं मानने वाले हैं। या घरामध्ये शब्दात पाळणारे दान धर्म करणारे लोक आहेत का हे मी पाहिल, असं तो नाही म्हटलं. वो नहीं कहता है कि ये लोग सबत को मानते हैं या सबत को नहीं मानते हैं, मैं नहीं देखूंगा। मी रक्त पाहीन आणि तुम्हाला ओलांडून जाईन. मैं सिर्फ लहू को देखूंगा और मैं आगे चला जाऊंगा। रक्त ही तुमच्यासाठी खून आहे. और इसीलिए लहू तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा। आज परमेश्वर तुम्हाला आणि मला तेच म्हणत आहे. आज परमेश्वर तुम्हें और मुझे यही कह रहा है। प्रत्येक ख्रिस्ती विश्वासणाऱ्यावर मी रक्त पाहीन आणि तुम्हाला ओलांडून जाईल. तुमच्यावर न्यायाचा प्रसंग येणार नाही. हर एक जो विश्वासी है उसके ऊपर मैं खुदावन यीशु मसीह के लहू को देखूंगा और तुम में से मैं आगे चला जाऊंगा। माझ्या पुत्राच्या रक्तानं तुमचे पाप धुतले गेले असतील तर तुमच्यावर न्यायाचा प्रसंग येणार नाही. मी रक्त पाहीन आणि तुम्हाला ओलांडून जाईन. मेरे पुत्र के द्वारा अगर तुम्हारे उसके लहू के द्वारा अगर तुम्हारे पाप धो दिए गए हैं तो मैं तुम्हें लांग कर आगे चला जाऊंगा। हेच त्या ख्रिस्ताच्या रक्ताचं महत्व आहे. ख्रिस्ताच्या रक्ताशिवाय तारण नाही. और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं यही परमेश्वर यीशु मसीह के लहू का महत्व है कि उसके बगैर उद्धार कभी नहीं हो सकता। आम्ही अनेक वेळा आमची जी मिनिस्ट्री आहे, आमचे काम आहेत याच्याविषयी आम्हाला खुशाल की आम्ही गर्व करतो. हम कभी कभी हमारी ये सेवकाई उससे ज्यादा अपने आप में गर्व करते हैं। मी एवढे संदेश दिले, मी मोठा गॉस्पल सिंगर आहे, मी एवढी स्वार्थ सांगितली असं आम्ही म्हणतो. और हम कहते कि मैंने इतने सारे प्रचार किए, इतने सारे गीतों को गाया है, मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ। मी दान धर्म केला, परोपकार केला, मी किती चांगलं वागत आहे. और मैंने दान धर्म किया है, मैंने बहुत सारे वाद्यों को बजाता हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। तुमच्या आयुष्यातील सर्व जे कर्म आहेत याची गोळाबेरीज करून ते एकत्र करा. और आज आप जो है जितने अच्छे कामों किए हैं उसको आप इकट्ठा करो और उसको गिन लो। हे सर्व काम घेऊन तुम्ही स्वर्गाची एक पायरी सुद्धा चढू शकत नाही. और आप इन सभी बातों को लेके स्वर्ग की एक भी सीढ़ी को नहीं चढ़ सकते हैं, कारण कृपेनेच विश्वासाच्या द्वारे तारण आहे. क्योंकि कृपा से ही विश्वास के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। आणि तुमच्या हातून झालं नाही ते देवाचं दान आहे. और तुमसे नहीं होता ये परमेश्वर का तुम्हारे लिए एक दान होगा। कुणी देवासमोर अड्डता बाळगू नये म्हणून कर्म केल्याने ते झालं नाही. इसीलिए कोई भी अपने आप में परमेश्वर के सामने गर्व ना रखे। सार्वकालिक जीवन केवळ आणि केवळ ख्रिस्ताच्या रक्ताने आहे याचं गांभीर्य आज तुम्ही ओळखलं आहे का? अनंतता का जीवन सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के लहू में है, ये आपको आज जान लेना है। इब्री 9:22 मध्ये म्हणतं रक्ताने सर्व काही शुद्ध होतं. इब्रानियों की पत्री 9:22 में लिखा है कि लहू से सब कुछ शुद्ध हो जाता है। आणि रक्त ओतल्यापासून पाप क्षमा नाही. और जब तक लहू नहीं बहाया जाता तब तक पापों की क्षमा नहीं हो सकती है। हे देवाचं वचन स्त्रीवार सत्य होणार आहे. रक्त ओतल्यापासून पाप क्षमा नाही. और ये परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए सच रहेगा कि जब तक लहू नहीं बहा जाएगा तब तक उद्धार नहीं मिल सकता, पापों की क्षमा नहीं मिल सकती है। 2000 वर्षापूर्वी ख्रिस्ताने कालवरी टेकडीवर जर रक्त ओतलं नसतं आमच्या पापांची क्षमा कधीही झाली नसती. 2000 साल पहले अगर खुदावन यीशु मसीह ने कलवरी के पहाड़ के ऊपर अगर लहू न बहाया था तो हमारे लिए पापों का उद्धार कभी नहीं हो सकता था। आणि म्हणून 1 पेत्र 1:18 मध्ये तो म्हणतो इसलिए ये पहला पत्रस उसका 1:18 में लिखा है, सोने रुपये अशा नाशवंत वस्तूंनी नाही
सोना और उन जैसे नाशवंत वस्तुओं से नहीं, ख्रिस्ताच्या निष्कलंक आणि निर्दोष रक्ताने तुम्ही मुक्त झालात हे लक्षात ठेवा. और यीशु मसीह के निष्कलंक लहू से तुम निर्दोष हो गए हो। प्रियांनो, मेरे प्रियो, मेडिकल सायन्सने आपण पाहिलंय की मनुष्याचे जे रक्त आहे 4 गटांमध्ये त्याचं विभाजन होतं. मेडिकल साइंस कहता है कि मनुष्य का जो खून है 4 अलग अलग भागों में हम उसको बांट सकते हैं। आपल्या सर्वांना ठाऊक असेल, कधी नर्सिस याकडे आहेत, त्यांना माहिती असेल. हमारे बीच में शायद आपको मालूम होगा, कोई नर्सेस होगी उनको मालूम होगा। त्यामधले गट असे आहेत ए बी आणि ओ. ए बी और ओ। प्रत्येकाचा रक्तगट तपासला तर कोणता ना कोणता एक गट त्यामध्ये आपण सापडतो. किसी भी मनुष्य का जब हम लहू को देखते हैं या खून को देखते हैं तो कोई ना कोई जो है इसमें से एक हमें मिलता है। जर एखाद्या मनुष्याला रक्त द्यायची वेळ आली, तो अत्यावस्थ असेल, अगर किसी व्यक्ति को लहू देने की या खून देने की जरूरत पड़े त्या मनुष्याचा रक्तगट तपासला जातो तो उसके जो लहू का रक्तगट है उसको देखा जाएगा, आणि त्याच गटाचं रक्त त्याला दिलं जातं. और वही ग्रुप का जो ब्लड है उसको दिया जा सकता है। जर मनुष्य एबी रक्तगट असेल तर त्याला एबीचंच रक्त दिलं जातं. अगर कोई ए बी ग्रुप का है तो उसे ए बी ग्रुप का ही खून दिया जाएगा। चुकून जर त्याला ओ गटाचं रक्त दिलं तर शरीरामध्ये एक मोठी रिॲक्शन होऊ शकते अगर उसको ओ ग्रुप का लहू दिया तो उसके शरीर में कुछ अलग हो सकता है आणि तो मनुष्य मरू देखील शकतो. और वो मर भी जा सकता है। परंतु आज लक्षात घ्या, एक गोष्ट लक्षात ठेवा. पर आज एक बात को ध्यान से सुनना, तुमचा रक्तगट कुठलाही असो, आपका ब्लड ग्रुप कोई भी हो, ए असो, बी असो, ए बी असो किंवा ओ असो, ए रहने दो, बी रहने दो, ए बी रहने दो या ओ रहने दो, तुम्ही स्त्री असो किंवा पुरुष असो, आप स्त्री हो या पुरुष हो, राजा असो किंवा रंक असो, आप राजा हो या कोई गरीब हो, काळा असो किंवा गोरा असो, आप काले हो या गोरे हो, धार्मिक असो किंवा अधर्मी असो, आप धर्मी है अधर्मी है, तुम्ही आशियातला असो किंवा रशियातला असो, आप आशिया से हो या रशिया से हो, तुमच्या पापांच्या क्षमेसाठी तुम्हाला ख्रिस्ताच्या रक्ताची गरज आहे. और आपके पापों के क्षमा के लिए आपको खुदावन यीशु मसीह के लहू की जरूरत आणि है। हे रक्त तो तुम्हाला फुकट देत आहे. और ये लहू आपके लिए मुफ्त दे रहा है, मुफ्त में दे रहा है। 2000 वर्षापूर्वी येशूने काल्वरी टेकडीवर आपलं रक्त सांडलं. ही इज द युनिव्हर्सल ब्लड डोनर. और 2000 साल पहले खुदावन यीशु मसीह ने कलवरी पहाड़ के ऊपर अपने लहू को बहाया दिया, इसलिए वो एक यूनिवर्सल विश्व का मुफ्त में लहू देने वाला व्यक्ति बन गया है। येशू ख्रिस्त जागतिक रक्तदाता आहे. जगातील प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या रक्ताची गरज आहे. और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको यीशु मसीह का लहू चल सकता है। 2000 वर्षापूर्वी काल्वरी टेकडीवर त्यांनी जागतिक ब्लड बँकेची स्थापना केलेली आहे. और 2000 साल पहले उसने कलवरी के पहाड़ के ऊपर वो जो जागतिक लहू है उसका उसने स्थापना की है, त्या ब्लड बँकेतून आपल्याला ब्लड घ्यायचं आहे. और उसी ब्लड बैंक से हमें ब्लड लेना है, त्याच्याद्वारे आमच्या पापाची क्षमा मिळून सार्वकालिक जीवनात क्योंकि उसी के द्वारा हमें उद्धार हो सकता है और हम सार्वकालिक जीवन, अनंतता के जीवन को पा सकते हैं। हे त्या ख्रिस्ताच्या रक्ताचं महत्व आहे. यही वो खुदावन यीशु मसीह के लहू का महत्व है। आणि म्हणून पेत्र पेंटिकॉस्टच्या दिवशी सर्वांना त्या ठिकाणी समाचार करत आहे. और इसीलिए पतरस जो है पंतिकुस के दिन में सभी लोगों को सुसमाचार का प्रचार करता है। तो म्हणतो, आकाशाखाली जेणेकडून आपलं तारण होईल असं दुसरं नाव मनुष्यामध्ये दिलेलं आहे. और आकाश के नीचे ऐसा कोई नाम नहीं है जिस नाम से हमें उद्धार प्राप्त हो सकता है। त्या तारण केवळ येशू ख्रिस्ताद्वारे आहे. और इसीलिए उद्धार सिर्फ खुदावन यीशु मसीह में ही है। ज्याला तुम्ही वधस्तंभी दिलं आणि देवाने त्याला परत उठवलं. और जिसको तुमने उस क्रूस पे मार दिया पर परमेश्वर ने उसे उस मृत्यु से वापस जीवित किया है। ख्रिस्ताचं रक्त आणि त्याचं महत्व. व्हॉट इज द पॉवर ऑफ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट. यीशु मसीह के लहू का महत्व क्या है? ख्रिस्ताचं रक्त काय करू शकतं? लक्षपूर्वक ऐका. ध्यान से सुनना, खुदावन यीशु मसीह का लहू क्या कर सकता है? रोमकरास पत्राचं 5वां अध्याय 9वं वचन. रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 9 वचन में लिखा है, ख्रिस्ताच्या रक्तामुळे नीतिमान ठरल्यामुळे तुम्ही देवाच्या क्रोधापासून तारले जाणार आहात. खुदावन यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम धर्मी ठहरे हो। दिस इज द पॉवर ऑफ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट. और यही उस लहू का सामर्थ्य है। इट कैन सेव यू फ्रॉम द रॉथ ऑफ एन एंग्री गॉड. और वो परमेश्वर के बड़े क्रोध से तुम्हें बचा सकता है। ख्रिस्ताचं रक्त आम्हाला देवाच्या क्रोधापासून वाचवतं. हे त्याची ताकद आहे, त्याचं सामर्थ्य आहे. यीशु मसीह का लहू जो है परमेश्वर के क्रोध से तुम्हें बचा सकता है, वही उसका सामर्थ्य है, ताकत है। प्रियांनो, प्रत्येक नाण्याला 2 बाजू असतात. और हर एक जो कॉइन है उसको 2 अलग अलग बाजू है। त्यातली एक बाजू आपल्याला माहिती आहे आणि ती म्हणजे देव प्रीती आहे. उसका एक जो बाजू है हमें शायद पता है कि परमेश्वर प्रेम है। देव प्रीती आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे. लहान संडे स्कूल पासून आपण ते ऐकत आलेलो. हम सभी भी जानते हैं कि परमेश्वर प्रीति है, परमेश्वर प्रेम है।
देवाने जगावर प्रीती केली आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे. हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया से मोहब्बत रखी। आणि मला ठाऊक आहे की योहान 3:16 आपल्या सर्वांच्या पाठ असेल. मेरी आपकी एक दरख्वास्त है कि यूहन्ना 3:16 आप सब एक साथ जोर से बोले. प्रेज गॉड. आय वॉज व्हेरी शुअर, मला 100% माहित होतं की सर्वांना एक वचन पाठ असणार. और मैं भली भांति जानता था कि आप सभी को ये अच्छी तरीके से मालूम होगा। कारण ज्या ज्या मंडळीमध्ये मी जातो सर्वांना वचन पाठ असतं. जिन जिन कलीसियाओं में जाता हूं सभी को ये वचन भली भांति आता है। देवाने जगावर प्रीती केल्या सर्वांना आम्हाला माहित आहे. आप सभी भली भली भांति जानते कि परमेश्वर ने दुनिया से मोहब्बत रखी। आता फक्त 20 वचन खाली येऊ आणि योहान 3:36 ह्याच्याकडे आपण येऊयात. 20 वचन नीचे आएंगे और 36 के वचन में देखेंगे। यूहन्ना 3:16 आपने उसने बोला है. अभी दरख्वास्त करूंगा, यूहन्ना 3:36 आप सब मिलके बिना देखे बोले. नहीं, मराठीत तरी बोला। ओके. यूहन्ना 3:36 मेरे बाद आप दोहराए. ओके. पास्टर जो साहब, पुत्र पर विश्वास करता है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है। और जो पुत्र की बात नहीं मानता और जो पुत्र की बात नहीं वो मानता जीवन नहीं देखेगा, वो जीवन नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है. परंतु परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर रहता है। ये वचन हमको मालूम नहीं, क्योंकि हमको खाली परमेश्वर का प्रेम मालूम है, परमेश्वर का क्रोध हम जानते नहीं. कदाचित आम्हाला देवाचं प्रेम माहित आहे, परंतु देवाचा क्रोध माहिती नाही। देव क्रोधाविष्ट आहे आम्ही विसरून गेलेलो आहोत. हम शायद भूल गए कि परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर म्हणतो तुम्ही ईर्ष्यावान देव आहे. और परमेश्वर कहता है कि मैं ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर हूँ। सूड घेऊ नका, तर देवाच्या क्रोधाला वाट द्या, कारण देव म्हणतो, परमेश्वर म्हणतो मी सूड घेईन. परमेश्वर का वचन कहता है तुम मत बदला लो, मैं तुम्हारी ओर से बदला लूंगा। आमचा देव भस्म करणार अग्नी आहे. हमारा परमेश्वर नष्ट करने वाला परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र आम्हाला सांगतात जिवंत देवाच्या हातात सापडणे किती भयंकर आहे. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवित परमेश्वर के हाथ में जाना कितना भयानक है। एक दिवस असा येणार आहे की देवाच्या न्यायाची तलवार म्यानातून बाहेर पडणार एक दिन ऐसा होगा कि परमेश्वर के न्याय की तलवार को वो बाहर निकालने वाला है। आणि देवाचा क्रोध ओतप्रोतपणे मनुष्यावर येणार आहे. और परमेश्वर का क्रोध जो है बड़ी संख्या में मनुष्य के ऊपर आने वाला है। पण आज तुमच्यासाठी एक स्वार्थ आलेली आहे. मगर आज मैं आपके लिए एक सुसमाचार का प्रचार करना चाहूंगा। ख्रिस्ताचं रक्त आम्हाला देवाच्या क्रोधापासून तारलं. यीशु मसीह का लहू जो है परमेश्वर के क्रोध से हमें बचा सकता है। हे त्या ख्रिस्ताच्या रक्ताचं महत्व आहे, ते त्याचं सामर्थ्य आहे. और यही यीशु मसीह के लहू का महत्व और उसका सामर्थ्य, उसकी ताकत है। ख्रिस्ताचं रक्त या क्रोधाविष्ट देवापासून आमचा बचाव करणार आहे. यीशु मसीह का लहू जो है उस परमेश्वर के क्रोध से हमें बचाएगा। ख्रिस्ताच्या रक्ताचं दुसरं सामर्थ्य, दुसरं यीशु काम, यीशु मसीह के लहू का सामर्थ्य है जो दूसरा बात। ख्रिस्ताचं रक्त पापी मनुष्य आणि पवित्र देव यांचा समेट घडून आणतं. यीशु मसीह का लहू जो है एक पापी मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप करने वाला है। कलशयकरास पत्र याचा पहिला अध्याय 20 वचन. कलसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 20 वचन। येशूच्या वधस्तंभावरील रक्ताच्या द्वारे शांती करून यीशु मसीह के उस कलवरी के उस लहू के द्वारा शांति से स्वर्गात आणि पृथ्वीवर जे काय आहे स्वर्ग में और पृथ्वी में जो कुछ है याचा स्वतः बरोबर समेट करावा, हे पित्याला बरं वाटलं. और इनका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो, यह पिता को अच्छा लगा। प्रियानो, अशा काय गोष्टी आहेत की त्यांचं कधी समेट किंवा ते एकत्र येऊ शकत नाहीत. ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जिनका मेल मिलाप कभी हो नहीं सकता है। प्रकाश आणि अंधकार कधीच एकत्र येऊ शकत नाही. प्रकाश और अंधकार कभी एक नहीं हो सकता है। देवाने ते वेगळे केलेले आहे. और परमेश्वर ने उसको अलग कर दिया है। स्वर्ग आणि पृथ्वी कधी एकत्र होऊ शकत नाही. स्वर्ग आणि नरक कधी एकत्र होऊ शकत नाही. स्वर्ग और नरक कभी एक नहीं हो सकता है। जीवन आणि मरण कधी एकत्र येऊ शकत नाही. जीवन और मृत्यु कभी एक नहीं हो सकता है। तसंच पवित्र देव आणि पापी मनुष्य कधीच त्यांचा समेट घडू शकत नाही. इसीलिए पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य, उनका मेल मिलाप कभी नहीं हो सकता था। तो आजची स्वार्थ आपल्याला माहित आहे. पर आज आप सुसमाचार के प्रचार को जानते हैं। ख्रिस्ताच्या वधस्तंभावरील रक्ताच्या द्वारे यीशु मसीह ने जो क्रूस पे लहू बया था उसके द्वारा पापी मनुष्य आणि पवित्र देव याचा समेट घडून आणण्याची ताकद त्याच्यामध्ये आहे. एक पापी मनुष्य और स्वर्ग में जो परमेश्वर पवित्र है उनका मेल मिलाप हो गया। होय, ज्या परमेश्वराला पापाचा किती क्रोध आहे जर तुम्हाला पाहायचं असेल, आपको अगर देखना है कि परमेश्वर को पाप की कितनी घृणा आती है, कितना क्रोध है,
पापाबद्दल त्याला किती तिटकार आणि तिरस्कार हे जर तुम्हाला पाहायचं फिर असेल, आपको देखना है कि वो पाप के प्रति कितना घृणा रखने वाला, गुस्सा रखने वाला, क्रोध रखने वाला परमेश्वर है। त्या कालवरी टेकडीकडे तुम्ही पहा. एक बार उस कलवरी के क्रूस के ऊपर आप, कलवरी के पहाड़ के ऊपर आप देखिए, त्याचा स्वतःचा परमप्रिय पुत्र, उसका खुद का इकलौता बेटा जो है, ज्याने आयुष्यभर आपल्या पित्याच्या इच्छेप्रमाणे त्याने केलं. उसने पूरे जिंदगी अपने पिता के इच्छा के और आज्ञा के अनुसार चला। बाप्तिस्म्याच्या वेळेस पित्याने ग्वाही दिली, हा माझा परमप्रिय पुत्र आहे, याच्याविषयी मी संतुष्ट आहे. और उसके बपतिस्मा के वक्त जो है पिता खुद कहता है कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसके विषय में मैं संतुष्ट हूँ। येशू ख्रिस्ताने आपल्या 3.5 वर्षाच्या कार्यामध्ये अनेक संदेश दिले. यीशु मसीह ने 3.5 साल के सेवकाई में बहुत सारे वचन को सुनाया है, संदेश को बोला है। अनेक गोष्टी सांगितल्या, अनेक शिक्षण त्याने दिले, अनेक दाखले त्याने सांगितले. उसने बहुत सारे दृष्टांतों को, बहुत सारी शिक्षण को उसने उसके भी उनके बीच में दिया है। पण सर्वात जास्त आवडता विषय येशूचा कोणता असेल? और आप जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह का सबसे चहेता विषय क्या है? तो अनेक विषयावर बोलला. तारण, पाप, मरण या सर्वांवर तो बोलला. वो उद्धार, पाप, मरण, इन सभी के विषय के ऊपर वो बात करता है। पण येशूचा आवडता विषय म्हणजे माझा स्वर्गीय पिता. पर यीशु मसीह का सबसे अच्छा जो विषय है वो है मेरा स्वर्गीय त्याला पिता। आपल्या पित्याविषयी बोलायला खूप आवडायचं. उसे बहुत अच्छा लगता है जब अपने पिता के बारे में बात करता आणि है। म्हणून त्याने उधळ्या पुत्राचा दाखला दिला. और इसीलिए वो उड़ाऊ पुत्र के बारे में वहां पे वो हमें दृष्टांत देता है। माझा पिता तुमच्यावर किती प्रेम करतोय दाखवण्यासाठी त्याने उधळ्या पुत्राला उदाहरण मेरा दाखवलं. पिता तुमसे कितना प्रेम करता है दिखाने के लिए वो उड़ाऊ पुत्र की दृष्टांत हमें बाइबल में मिलती है। एवढंच नाही, 3.5 वर्ष ज्या शिष्यांमध्ये तो राहिला, त्यांना तो शेवटी काय म्हणतो? और 3.5 साल जब अपने चेलों के बीच में रह रहा था तो उनको आखिरी में वो क्या कहता है? तुम्ही सर्वांची दानादान होईल, तुम्ही मला सोडून आपापल्या घरी जाल. आप जो है मुझे छोड़ के तितर बितर हो जाओगे, अपने घर में चले जाओगे। व तुम्ही मला एकटं सोडाल, पण मी एकटा नाही, कारण पिता माझ बरोबर आहे. आप मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे, पर सुन लो मैं अकेला नहीं हूं, मेरा पिता मेरे साथ है। त्याला पूर्ण खात्री होती की ह्या शिष्यांनी जरी मला सोडलं तर मला पिता कधीच आणि कधीच सोडणार नाही, याची खात्री त्याला होती. वो भली भांति जानता था कि ये चेले मुझे छोड़ के चले जाएंगे, अकेले छोड़ के जाएंगे, पर मेरा पिता मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हाच परमप्रिय पुत्र ज्यावेळेस वधस्तंभावर गेला तेव्हा काय झालं? यही परम प्रिय पुत्र जो है जब उस क्रूस पे गया तो क्या हुआ? त्यावेळेस वधस्तंभावर तो देवाचा परमप्रिय पुत्र म्हणून नाही, तर जगाचं पाप हरण करणारा देवाचा कोकरा म्हणून खेळला गेला होता. उस वक्त वो परमेश्वर का परम प्रिय पुत्र नहीं था जब उसको क्रूस पे लटकाया गया था, पर हर एक व्यक्ति के पाप को लेके उस क्रूस पे वो गया था। तुमचं माझं संपूर्ण जगाचं पाप त्याच्यावर पाहिल्यावर पित्याने काय केलं? और जब पूरे दुनिया का पाप उसने अपने बेटे पर देखा तो उसने क्या किया? जरी तो त्याचा परमप्रिय पुत्र होता, तर देवाला इतका क्रोध आला की तुमच्या आणि माझ्या पापामुळे पित्याने पुत्राचा त्याग केला. हालांकि वो उसका बेटा था, पर उसके ऊपर पूरा पाप देख के उसको क्रोध आया और उसने अपने बेटे को भी त्याग दिया। पाप पाहिलं की देवाला ते सहन होत नाही, आपल्या पुत्राला देखील त्यांनी त्यागलं. और जब पाप पिता देखता है तो उसको वो पसंद नहीं आता, इसलिए उसने अपने एकलौते बेटे को भी बख्शा नहीं, उसको भी छोड़ दिया। आणि म्हणून आयुष्यात एकदाच त्या वधस्तंभावर येशू मोठा आकांत आणि आक्रोश करून म्हणतो, माझ्या देवा तू माझा त्याग का केलास? इसीलिए यीशु मसीह जिंदगी में एक ही बार उस क्रूस पे कहता है कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? त्यावेळेस ते पिता म्हणत नाही, तो देवा म्हणतो. और पिता- वो वहां पे कहता है कि मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कारण त्यावेळेस तो त्याचा पिता उरला नाही, कारण त्यावेळेस जगाचं पाप त्याच्यावर लादलं होतं. क्योंकि वो वहां उस वक्त पिता नहीं कहता है, क्योंकि पूरे दुनिया का पाप उसके ऊपर है। इतका त्या पित्याला पापाचा क्रोध आहे की त्याने आपल्या पुत्राला देखील सोडलं नाही. पिता को इतना पाप का क्रोध है कि उसने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा है, हम भली बात जानते हैं। जर त्याने पुत्राला सोडलं नाही, तुमच्या आणि माझ्यावर पाप पाहिल्यावर तुम्हाला आणि मला सोडेल का होतो? अगर वो अपने बेटे को नहीं बख्शता है, तो अगर तुम में और मुझ में वो पाप देखता है तो क्या हमें बख्श देगा, हमें ऐसे ही छोड़ देगा? होय, देवाला पापाचा तिटकार आहे, त्यातून आपल्याला सुटका व्हायची असेल तर ख्रिस्ताचं रक्त आम्हाला त्यातून सोडवतं. पिता को पाप का बहुत क्रोध है, अगर उससे छुटकारा पाना है तो यीशु मसीह के लहू की हमें जरूरत है। आणि शेवटी जे दूरचे होते ते ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या द्वारे जवळचे असे झालेले आहेत. हे ख्रिस्ताच्या रक्ताचं ताकद आहे. और जो बहुत दूर थे, खुदावन यीशु मसीह के द्वारा वो बहुत नजदीक आ गए, यही वो ताकत है जो खुदावन यीशु मसीह के लहू में है। इफिसकरास पत्राचा 2 अध्याय 13 वचन, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13 में हम देखते हैं, जे तुम्ही पूर्वी दूरचे होता जो आप बहुत दूर के थे, ते ख्रिस्ताच्या ठाई ख्रिस्ताच्या रक्तामुळे जवळचे असे झालेले आहेत. यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम अब नजदीक के बन गए हो।
प्रियानो, तुम्ही आणि मी कोण होतो? आप और मैं कौन थे प्रियो? पौल आम्हाला सांगतो, इस्रायल राष्ट्र बाहेरचे, और पौल कहता है कि इजरायली लोग जो है बाहर के हैं, वचनाच्या करारास परके, और जो नए नए नियम का जो करार है उससे वो बहुत दूर है। ख्रिस्त विरहित, देव विरहित आणि आशाहीन असे तुम्ही होता. वो मसीह विरहित है, परमेश्वर विरहित है और आशा रहित लोग हैं। आम्हाला कुठलीच आशा नव्हती. आम्ही इस्रायल राष्ट्र बाहेरचे लोक होतो, परके लोक आहे. और हम लोग जो है मान लो एक अन्य जाति के समान है, हमें कुछ भी उम्मीद नहीं थी। पण ख्रिस्ताचं रक्त काय करतं? जे दूरचे आहेत त्यांना जवळचे घेऊन येतं. और यीशु मसीह का लहू क्या कहता है कि जो दूर के है वो उन्हें पास लेके आता है उसके लहू के द्वारा। आणि म्हणून पेत्र म्हणतो, आता तुम्ही कोण आहात? और इसीलिए पतरस कहता है अब तुम कौन हो? तुम्ही तर निवडलेले लोक, आप तो चुने हुए वंश हो, राजकीय याजकगण, आप राजकीय याजक हो, पवित्र राष्ट्र, आप एक पवित्र राष्ट्र हो, देवाचे स्वतःचे लोक असे आहात. आप परमेश्वर के खुद के लोग हो। यासाठी की ज्यांनी अंधारातून तुम्हाला काढून अद्भुत प्रकाशात प्रकाशित केलं, इसलिए कि उसने तुम्हें अंधकार से निकाल के उस प्रकाश में लाया और प्रकाशित कर दिया है, त्यांचे गुण तुम्ही प्रसिद्ध करावे. ताकि उसके गुणों को तुम प्रदर्शित करो। तुम्ही पूर्वी लोक नव्हता, आता तर देवाचे लोक आहात. आप तो पहले लोग भी नहीं थे, अब तो परमेश्वर के लोग हो गए हो। तुमच्यावर दया झाली नव्हती, आता तर दया झाली. आपके ऊपर दया नहीं थी पर अभी आपके ऊपर दया हुई है। ही ख्रिस्ताच्या रक्ताची ताकद आहे. यही परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू की ताकत है। जे आम्ही बाहेरचे होतो ते आता जवळचे झालेलो जो आहोत. बाहर के थे वो अंदर के हो गए। आणि म्हणून इथून पुढं और इसीलिए आगे पवित्र सहभागिता घेताना जब आप प्रभोज में हिस्सा ले, त्या ख्रिस्ताने माझ्यासाठी काय केलं, वो यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, आपला स्वतःचा जीव कशा प्रकारे त्याने दिला, अपना प्राण उसने हमारे लिए किस प्रकार से दिया त्याच्या है, रक्तामध्ये काय सामर्थ्य आहे हे उस- ओळखून गांभीर्याने आपण ते घेऊया. उसके लहू में कितना सामर्थ्य है उसको जानते हुए हम बड़े गंभीरता के साथ परमेश्वर के प्रभु भोज में हिस्सा ले। अनेक वेळा पवित्र सभा घेता एक रुटीन, एक रिच्युअल म्हणून आपण घेत असतो. और कई बार जो है प्रभु भोज को एक परंपरा की ओर से हम लेते हैं। अनेक वेळा मी सांगतो, येशूच्या रक्ताला आम्ही जणू काय कॉर्पोरेशनच्या नळातून निघणाऱ्या पाणी त्यासारखं समजतो. शायद हम यीशु मसीह के लहू को जो टैप से पानी आता है उसके समान उसको देखते हैं। मी कॉर्पोरेशनचा सार्वजनिक नळ बघितला असेल, आपने शायद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो सार्वजनिक नल है उसको देखा त्याची होगा। टोटी तुटलेली असते, उसकी टोटी जो है वो पाणी वाहत असतं, कोणाचं लक्ष त्याकडे नसतं. पानी बह रहा है, किसी का ध्यान नहीं है। असं त्या ख्रिस्ताच्या रक्ताला आम्ही ट्रीट करतो. और ऐसे ही हम यीशु मसीह के लहू को देखते हैं। त्याचं गांभीर्य आम्ही ओळखूयात हमें उसका गंभीरता को उसको देखना है। आणि इथून पुढं त्याचं रक्त माझ्या शरीरात खेळत आहे हे समजून घेऊयात. और उसका लहू मेरे शरीर में बह रहा है, इस ख्रि- बात को हम समझ के लेंगे। ख्रिस्ताला परिधान करू, त्याला अंगीकारूयात. हम यीशु मसीह को अपने ऊपर परिधान करके उसको अपने जीवन में काम करने देंगे आणि पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने चालून त्याला संतुष्ट करणारे जीवन जगूयात. और पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हुए उसको संतुष्ट करना, खुश करना हम देखेंगे। तर हा उपवास समय आम्हासाठी खरोखर आत्मिकदृष्ट्या आनंदित होईल, आशीर्वादित होईल. तभी ये उपवास के दिन हमारे लिए आत्मिक और आनंदित होने वाले हैं। प्रार्थना करूयात. आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिते, आम्ही तुझे आभार मानतो, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो, कारण तुझ्या रक्ताचं मोल, त्याचं सामर्थ्य आणि त्याचं गांभीर्य तू आम्हाला दाखवलेलं आहेस. प्रभू, आम्ही केवळ वचन ऐकणारे नसून त्याप्रमाणे आचरण करणारे असावे म्हणून आमच्या अंतकरणाचा ताबा तू घे. आणि प्रभू, एका कानाने ऐकून दुसऱ्या कानाने सोडून न देता ते आम्ही ग्रहण करावं आणि त्याद्वारे तुला संतुष्ट करणारे जीवन जगण्यासाठी आम्हाला प्रत्येकाला तू सहाय्य कर. धन्यवाद प्रभू येशू ख्रिस्त, याच्या नावाने मागितलं म्हणून तो आहे. आमीन।